तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में। हेलो, माय नेम इज रोहित सिंह एंड यस, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर ब्यूटीफुल लाइफ। और तुमसे ना हो पाएगा अगर मोटिवेशन के चक्कर में कंफर्टेबल हो गए हो कि हाँ सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, ऐसी तैसी करानी पड़ेगी। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जिनको लीगेसी क्रिएट करनी है। कामयाब होना सिर्फ बहुत सारा पैसा आ जाना या आपका नाम होना नहीं होता है। आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स एज एन एक्टर अगर बात करें, आपकी जो भी स्किल्स है, जो भी आप नाम करना चाहते हो, जिस तरीके से उसको पढ़ाया जाए, उसको पढ़ा जाए, उसको एडमायर किया जाए, उसके लिए आपको ऐसी तैसी करानी पड़ेगी। आप होंगे बहुत अमीर फैमिली से तब भी गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए जरूरी है कि देखो, आपकी कोई भी स्किल है, एक्टिंग को समझते हैं क्योंकि मैं एक्टिंग में हूँ तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, और प्रोफेशन के बारे में नहीं। पैसे पर फोकस करो, पैसा 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 पैसा। क्योंकि जब आप घर से निकलते हो, घर में कुछ भी खाते हो, पैसे से आती है सारी चीजें। आप 20-25 साल के हो जाते हो, आपको किसी से प्यार हो जाता है तो रिलेशन मेंटेन होता है पैसे से। दिमाग की खोपड़ी में डाल लो। जब भी हम थिएटर सीख रहे होते हैं, हमें ये कोई नहीं सिखाता है कि अपनी मार्केटिंग कैसे करें। जब भी हम कैमरा वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं, कोई नहीं सिखाता है अपनी मार्केटिंग कैसे करें, अपने आप को बेचे कैसे। फिर हम जूनियर करते हैं, फीचर करते हैं, वन डे टुडे करते हैं, समहाउ अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ योर स्किल्स जिसको आप बोलते हो। जब आप प्रोफाइल भेजते हो ना किसी को एज एन एक्टर, तो आपके साथ साथ 5-10 ऑप्शन और भी जाते हैं, और वो आपको मिला के सब बेस्ट होते हैं। तो कोई एक सेलेक्ट हो जाता है ना, तो बस हो जाता है। तो 5 ही बेस्ट होते हैं। 5 में से अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो वो भी अच्छा ही कर रहा होता उस प्रोजेक्ट में। द थिंग इज, ये हो जाता है। अगर आपका हो रहा है तो दिस इज सो गुड। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप या तो वेट कर ले यार, हमारे अंदर टैलेंट है, स्किल है, एक दिन हो ही जाएगा। यार मैं कह रहा हूँ जो होना ही है तो उसकी टेंशन क्यों लेनी। अपनी तरफ से भी थोड़ी सी कोशिश करके देख लेते हैं। हाँ, सिंपल सी बात है। कोशिश किस वे में कि हम साइड बाय साइड, मैं प्लान बी के लिए बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो प्लान ए है आपका, जो ड्रीम है, उसको और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए पैसा एक बेस है। साइड बाय साइड कोई ना कोई स्टार्टअप का सोचते रहो, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहो। सोशल मीडिया है, ये नहीं कर सकते तो फिजिकल कोई स्टार्टअप कर सकते हो। लाइक कैफेज का भी ट्रेंड चल रहा है। फूड की नॉलेज नहीं है तो वर्चुअल कुछ शुरू कर सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इतने सारे प्लेटफॉर्म है यार। आप ना साइड बाय साइड ये प्लान बनाते रहो। लाइक रियल एस्टेट आप खरीद के, अगर खरीदना मुश्किल हो, डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा। पीजी का काम शुरू कर सकते हो, रेंट का काम शुरू कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वर्चुअली या फिजिकली। मैं फिजिकली ज़्यादा प्रेफर करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, शेयर मार्केट की नॉलेज है कुछ भी ना। आप जितने भी लीजेंड्स देख रहे हो ना, लाइक ड्वेन जॉनसन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो थे, सब साइड बाय साइड कुछ ना कुछ कर रहे थे। वो प्लान बी नहीं था उनका। समझो बात को। जो प्लान ए है उसको परसू करने के लिए, उसको फॉरवर्ड आगे करने के लिए, उसको करते रहने के लिए पैसा चाहिए ना भाई। ग्रेटिट्यूड के चक्कर में, थैंक यू बोलने के चक्कर में, थैंकफुल होने के चक्कर में, कंफर्ट जोन अगर आप हो रहे हो तो वो आपका ग्रेटिट्यूड, तो आपका थैंकफुल होना, तो आपका वो शुक्रगुजार होना व्यर्थ है। आपको वो मतलब कमजोर बना रहा है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। सो फोकस ऑन प्लान ए, डोंट मेक प्लान बी। बट टू कंप्लीट योर प्लान ए यू नीड मनी मनी मनी। आप में कितना भी टैलेंट हो, आपको कोई स्काउट कर लेगा, हायर कर लेगा, डेफिनेटली वो तो हो ही जाएगा ना अपनी तरफ से। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, फिर तो यार छोड़ दो। जब हो ही रहा है, जो चाहते थे वो उनसे, उस फील्ड से पैसा आ रहा है, इससे खूबसूरत बात क्या। लाइक आई एम इनटू एक्टिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरी मदर लेके जाती थी मुझे ऑडिशन के लिए। फेक ऑडिशन मिलते थे, जेन्युइन कोई मिला ही नहीं। प्रोफेशनली आई स्टार्टेड इन 2017 till now I did lots of work in advertisements, music videos, and what I wanted to do is from starting that films only. I did films also. But अगर पैरामीटर निकाले कि जब से अब तक की जर्नी में इतनी जो फिल्में करी हैं, क्या उससे फाइनेंशियल मैंने रिकवर किए हैं अपने एक्सपेंसेस? डेफिनेटली नो। साइड बाय साइड आपको कुछ ना कुछ कवर करना होता है। ये मुझे भी देर से समझ में आया। जब आप समझ आया तो मैं, जितने भी नए लोग हैं जो गांव देहात से हैं, जो अपना परस्यू करना चाहते हैं करियर किसी भी फील्ड में, अगर एक्टिंग में करना चाह रहे हैं तो पैसा पैसा पैसा, इसको इम्पोर्टेंस दो, नहीं तो आपके एल लग जाएंगे। क्योंकि जब आप
आपको खाने को नहीं होगा अच्छा, आपको पहनने को नहीं होगा अच्छा, आपको ग्रूमिंग करने के लिए सामान नहीं होगा आपके पास, समझ रहे हो ना, एक लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, तो आपकी सराउंडिंग में डेफिनेटली आपकी जैसी ही होगी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप पैसा कमा रहे होते हो और किसी चीज़ को प्रोफेशनली करते हो, बाहर के लोग क्यों हमसे ज़्यादा आगे होते हैं? अगर किसी को सोशल मीडिया का वहाँ पर डेवलपर बनना है तो वो एक ही काम करता है, लेकिन साइड बाय साइड वो अर्निंग एक मेंटेन रखता है। हमारे यहाँ पर कोलैबोरेशन के नाम पे आर्टिस्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम बिना पैसे के, सबको पैसे मिलते हैं, आर्टिस्ट को नहीं मिलते, तो वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन घर तो पैसे से चलता है ना। इन बिटवीन अभी मैंने 4 से 5 प्रोजेक्ट मुझे मजबूरी में छोड़ने पड़े, बिकॉज मेरे लिए पैसा कहीं ना कहीं ज़रूरी हो गया है। इन दिस एज आई कांट डू समथिंग दैट बेस्ड ऑन कोलैबोरेशंस। कुछ तो गिव एंड टेक हो, क्योंकि जब आप मुंबई में रेंट भरते हो, आप खाना खाते हो, आप रिलेशनशिप में होते हो, आपकी कुछ फैंटेसीज होती हैं, आपका मन होता है, आपकी इच्छाएं होती है, और अब नहीं तो कब। और सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है क्या होता है एक एक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, कि अच्छा, एक्टर और आर्टिस्ट का मैं थोड़ा सा फर्क जो समझ पाया हूँ वो बता देता हूँ। एक्टर जो सिर्फ एक्टिंग करता है, आर्टिस्ट जो एक्टिंग भी करता है, और एक्टिंग को और ज्यादा बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आपको अलग अलग स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए। लाइक जो भी आर्ट फील्ड से रिलेटेड है उनका, पेंटिंग आना, म्यूजिक की समझ, रैप या सिंगिंग, अलग अलग विधाएं, डांसिंग, तो वो आपको संपूर्ण रूप देती है। तो जितना समझो एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग स्किल्स को, या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना, वो आपको एक्टिंग में बड़ा बेनिफिट देता है। तो उसको हम आर्टिस्ट बोलते हैं। जो फिल्म मेकिंग में जो ताम झाम सारा जुगाड़ू बंदा होता है वो आर्टिस्ट हो गया। थोड़ी थोड़ी स्किल, उसको यार एक कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। सो आई फील दैट आई एम एन आर्टिस्ट। एंड द थिंग इज, मैं एक शाउट आउट देने वाला हूँ बहुत खूबसूरत एक भाई को। उससे पहले मैं एक बात बताने वाला हूँ। आर्टिस्ट के लिए मोटिवेशन पता है क्या होता है? जब उसको अप्रिशिएशन मिलता है उनसे जो आपको पर्सनली जानते भी नहीं है। आई वॉज फीलिंग लो यस्टरडे, यस, हो जाता है। तो एक शाउट आउट है विवेक धीमन भाई के लिए, जो करनाल से हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, और हस्बैंड और वाइफ दोनों एम्प्लॉयड हैं इस डिपार्टमेंट में। उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट देखा जो कि स्टेज ऐप पर रिलीज हो चुका है, किन्नर बहू के नाम से। इतने सारे लोग क्रेडिट्स में, मुझे नहीं लगता कि वर्टिकल वाले प्रोजेक्ट्स में नाम भी जाता होगा। उनको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा, और मैं ये मानता हूँ वर्टिकल प्रोजेक्ट्स में ओवर द हाइप थोड़ा दिखाना पड़ता है परफॉर्मेंस। एज एन एक्टर आपको सेटल नहीं ओवर करना होता है, वो भी उनको अच्छा लग गया। मैं हैरान हुआ इस बात पे। उन्होंने जैसे तैसे इंस्टाग्राम पर ढूंढा, उन्होंने अपना नंबर ड्रॉप किया। यार, हरियाणा के बंदे की और लोकल जितने भी जो गाँव से होते हैं ना, इतनी खास बात होती है उनके साथ, लगता है नहीं कि फैन, ये फालतू की बकवास। भाइयों वाली फीलिंग आ रही है, दोस्तों वाली फीलिंग आ रही है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो ऐसे फील होता है। मैं सबसे बात करता हूँ कि भाई मिट्टी का घड़ा हो, ये फालतू की, और मैं अभी तो क्या ही हूँ, एक दिन बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊंगा तब भी मैं ऐसे ही रहूंगा। ऐसे तो सब बोलते हैं, तो देख लेना दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेन पॉइंट पर आते हैं। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यार तुम्हारा ना काम अच्छा लगा, हमारी बात हुई, हमारा कॉन्टेक्ट शेयर हुआ, हमने कॉल पर बात करी। आई वॉज फीलिंग सीरियसली सो लो yesterday. Somehow everything is kind of connecting dots. उनका ये मैसेज ना मुझे एक मोटिवेशन दे गया, जिसकी वजह से शायद मैं आज इतनी एनर्जी के साथ काम कर पा रहा हूँ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बड़े भाई। और सच बता रहा हूँ, आपके आसपास कोई भी आर्टिस्ट है ना, उसको अप्रिशिएट करो। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, अगर वो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सिर्फ सोते हुए पीठ टिकती है मेरी, मैं कमर नहीं टिकाता हूँ सारा दिन अपनी। मेरा ये नियम है, सिंपल। आपको ज़्यादा रूल नहीं बनाने, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपनी पीठ मत टिकाओ, सारा दिन लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और सेटिस्फाइड नहीं होना है आपको। फीचर कास्ट, जूनियर, वन डे टुडे, एड वगैरह जो भी मिल रहे हैं, 15, 20, 25, 30 लाख रुपए का काम आना चाहिए। फिल्म में प्रोमिनेंट कैरेक्टर होना चाहिए। आइदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, डजेंट मैटर। अब तो सब हीरो बन चुके हैं, राइट? तब सोचना यू आर डूइंग समथिंग। उससे पहले सोच मत लेना कि कुछ कर रहे हो। और मुंबई में एक 3 BHK घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। अगर आप रिलेशन में हो तो आपका रिलेशन फुल्ली मेंटेन होना चाहिए, और उसमें पैसा चाहिए भाई। रोमांस करने के लिए भी पैसा लगता है, कैसे दोगे उनको सरप्राइजेस? हाँ। और इंडिया में, भारत में सवाल लड़के से ही पूछा जाता है कि आप कितना कमाते हो, आप क्या करते हो, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। कोई अपना घर छोड़ के आपके पास आ रहा है, अपनी जिंदगी बदल रहा है, अपनी लाइफ एकदम घर बार छोड़ने, क्या आप जाओगे ससुराल में, रह लोगे? तो ये जो लड़के बोलते हैं ना कि इक्वलिटी होनी, फालतू बकवास ना करते हुए काम पर ध्यान दो और पैसे कमाओ चुपचाप। मैं दिल से बता रहा हूँ, बहुत आगे जाओगे। दुनिया आपके कदमों में होगी, और दुनिया के आगे आपको हाथ जोड़े खड़े रहना है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपको सलाम करते हैं। तो ईगो नहीं लानी।
मतलब वाह यार, मजा आ गया यार।